changes to the Waqf Act in the coming days, with Modi government hinting at major reforms. The centre is set to bring a bill in the parliament that could seek several amendments in the Waqf Act, including a check on sweeping arbitrary powers of the Waqf board, specifically the position that they have to be able to declare any land as Waqf property. The bill is likely to propose around 40 amendments in the act. Bill was approved by the Union Cabinet on Friday, and sources have said that as per proposed amendments, claims made by the board on the properties will be verified compulsorily. Mandatory verification, that means, will be proposed for the disputed properties of Waqf board. But sources have also said that district magistrates could now be getting that responsibility to monitor the Waqf property to prevent misuse. Sources further have said that as soon as possibly tomorrow, in the next 24 hours, 5th August, the bill could be introduced in the parliament. मोदी हुकूमत वक्फ बोर्ड की ऑटोनॉमी को छीनना चाहती है और वो इंटरफेयर करना चाहती है वाकिफ के मंशे के खिलाफ कि किस तरह से उस वक्फ की प्रॉपर्टी को चलाया जाए। तो ये अमेंडमेंट्स आने का मकसद एक ही है कि एक तो वक्फ प्रॉपर्टीज को छीन लिया जाए, दूसरा फ्रीडम ऑफ रिलीजन के खिलाफ काम कर रहे हैं, और डिस्प्यूट अगर है तो जुडिशरी डिसाइड करेगा, एग्जीक्यूटिव कैसा करेगा। तो ये चीजें हैं जिसका हम अपोज करते हैं। एक बार प्रस्ताव सामने आ जाए, उसको पढ़ लिया जाए क्या है, उसके बाद क्योंकि अभी ये जानकारी सामने आई, तो एक बार ये सारी चीजें आ जाए कि उसमें क्या क्या उसमें प्रावधान किए गए हैं, किन किन चीजों में बदलाव किया जा रहा है, एक बार उसको पूरी तरीके से पढ़ लिया जाए, उसके बाद पार्टी अपना रुख इस पे रखेगी। वक्फ बोर्ड अपने आप में एक बॉडी है 1954 में बनाई, जो आज़ादी के बाद। उसमें जो वो प्रॉपर्टी जो लोग धर्म के नाम पर छोड़ गए थे, उसको ऑर्गेनाइज करने के लिए एक बोर्ड बनाया गया। बोर्ड की नीयत भी ठीक थी बनाने की कि भाई एक रेगुलेटरी बॉडी होनी चाहिए, लेकिन उसमें बड़ी तादाद में बेईमान लोग आ गए, उन्होंने उसको गलत इस्तेमाल किया। अब उसमें अगर उसको सुधारने के लिए काम हो रहा है तब तो कोई बात नहीं है, लेकिन इस सरकार की नीयत पर लोगों को शक होता है, खास तौर से जब कोई मुसलमानों से जुड़ी बात हो। कल 5 अगस्त को केंद्र की मोदी जी की सरकार एक बार फिर से विवादित मुद्दों का बिल संसद में पेश करेगी। वक्फ बोर्ड एक्ट का बिल पेश करने जा रही है। इसमें बदलाव की तैयारी है, कई संशोधन किए जाएंगे। किसी धर्म विशेष को टारगेट करना, विवादित मुद्दों पर बहस करना, असली मुद्दे पर चर्चा न हो, इसके लिए सरकार इस तरह का काम करती है। जिस तरह से वक्फ एक्ट बनाया गया 1995 में, मुझे लगता है कि बहुत जल्दबाजी में कांग्रेस के द्वारा इस सब चीजें को फैसले लिए गए, क्योंकि इसकी वजह से आम आदमी को देश में परेशानी हुई। कोई भी आदमी एक एप्लीकेशन लेकर गया और वक्फ बोर्ड में जाकर उसने कहा कि ये संपत्ति वक्फ है, इसको वक्फ कर लीजिए, तो उन्होंने नॉर्म्स को नहीं देखा और अपने यहाँ दर्ज कर लिया, और फिर उसके बाद उसका एक वक्फ ट्रिब्यूनल बना दिया गया। वक्फ ट्रिब्यूनल में आपको जाना है, वहीं पर बात कहनी है, वक्फ बोर्ड सुनवाई करेगा। वक्फ बोर्ड कोई अदालत नहीं है, लेकिन वो ऐसा एक बना दिया उन्होंने कानून, उसके तहत कितने लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा है। माने सर्वोच्च न्यायालय से लेकर और लोअर कोर्ट तक आप देखें तो लाखों मुकदमे पेंडिंग पड़े हुए हैं, क्योंकि लोगों को न्याय नहीं मिल रहा है। अब हम प्रॉफिट मोहम्मद को मानते हैं, उन्होंने कभी किया नहीं, उनके घराने के लोगों ने कभी किया नहीं, तो ये आज के धर्म गुरुओं ने वक्फ कहां से निकाल कर दे दिया और कांग्रेस ने इस पर एक्ट क्यों करा दिया? ये परेशानी का सबब बन रही थी। लोगों की रायशुमारी हुई, पूरे देश के लोगों ने कहा कि इसमें परिवर्तन होना चाहिए, न्याय मिलना चाहिए लोगों को। न्याय के लिए नहीं बनता है कोई कानून, कानून बनता है न्याय के लिए, तो ये न्याय देने के लिए बनाया जा रहा है और इसका स्वागत करना चाहिए सबको। एक सरकार का कर्तव्य यही बनता है कि जनता के द्वारा चुनी गई सरकार जो होती है वो जनता के प्रति जवाबदेह होती है। अब ऐसा कौन सा कानून, ये कांग्रेस सरकार ने ऐसे कानून जान के बनाए थे जिसमें जनता को कोई भी सहूलियत न मिलने पावे। वक्फ बोर्ड एक तरीके से जिस संपत्ति पे हाथ रख देगा वही संपत्ति उसकी हो गई, और उस पर वो ना तो न्यायालय जा सकता है ना कहीं और जा सकता है। यानी जो उस पर अत्याचार करेगा वही उस पर सुनवाई भी करेगा। यानी वक्फ बोर्ड अगर किसी को संपत्ति घोषित करता है तो वक्फ बोर्ड ही सुनवाई करेगा, उसको और कहीं रेमेडी नहीं है। इस प्रकार के तमाम प्रावधान हैं। संपत्ति कितनी हो, संपत्ति का प्रयोग क्या हो रहा है, क्या वो बिल्डर्स के लिए उपयोग कर रहे हैं। वक्फ का मतलब है कि गरीब जो मुस्लिम अल्पसंख्यक हैं या और कहें उनके लिए सोशल एक्टिविटीज के लिए जमीन का उपयोग हो। देखिए, ये बदलाव तो बहुत जरूरी थे
और ये पहले से जिस तरह से खबरें आ रही थी, क्योंकि बहुत सी लैंड वक्फ की पूरे देश में इस तरह की हैं जो उनका मिसयूज हो रहा है, माफियाज उस पर कब्जा किए हुए हैं और उसका कोई फायदा हो नहीं रहा है। अगर इस तरह की स्कीम्स जिस तरह से मोदी जी की सरकार ला रही है, अगर ये जल्दी इम्प्लीमेंट हो जाती है तो हम ये समझते हैं कि अच्छा रेवेन्यू भी जनरेट होगा, उसका यूज भी होगा और सही तरीके से बस वक्फ बोर्ड इसको वो कर दे और सारी इंफॉर्मेशन मिल जाए तो हम समझते हैं बहुत अच्छा है ये, और ये होना चाहिए था।